ब्यावरा नगर पालिका स्थापित करेगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित नेवाड़े की रिपोर्ट। नगर ब्यावरा के पीपल चौराहे पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन के मंत्री स्वतंत्र प्रभार नारायण सिंह पवार द्वारा नगर पालिका परिषद ब्यावरा की बैठक में रखा गया, जिसे परिषद के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। आज दिनांक 7 मार्च 2024 को परिषद का विशेष सम्मेलन नगर पालिका के सभा कक्ष में आयोजित हुआ। उक्त बैठक में निम्न प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित किए गए। बजट 2024-25 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत जैनको बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 195 दिनांक 13/10/2023 के बिलों के भुगतान, ढकरो रोड स्थित दुकानों के निर्माण कार्य हेतु निविदा निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित किए जाने हेतु दिए गए आदेश की पुष्टि, पशु पंजीयन शुल्क, हाट बाजार एवं अस्थायी दखल शुल्क ठेका वर्ष 2024-25 को ठेके पर देने हेतु अवलोकन कराया गया। शहीद भरतरे बस स्टैंड की प्रथम तल की दुकानों की नीलामी व उच्च ऑफर की स्वीकृति की पुष्टि, जल प्रदाय शाखा हेतु 10, 20, 30 एवं 60 HP की मोटर पंप क्रय करने की दरें आमंत्रित करने के संबंध में उपभोक्ता प्रभार की दरों में वृद्धि एवं नामांतरण शुल्क के अंतर्गत विकासी शुल्क में वृद्धि, कलेक्टर गाइडलाइन अनुसार रजिस्ट्री शुल्क का 2% विकासी शुल्क, फौती नामांतरण पर प्रति सदस्य 1000 रुपये नामांतरण एवं आवेदन शुल्क 100 रुपये एवं इश्तिहार शुल्क 900 रुपये पर विचार बाबत नगर पालिका स्वामित्व की शेष दुकानों की नीलामी की स्वीकृति, कुशलपुरा फिल्टर प्लांट पर 60 HP की मोटर हेतु नवीन पंप क्रय की पुष्टि एवं प्राप्त न्यूनतम दर की स्वीकृति, नवीन परिषद सभागार निर्माण कार्य की स्वीकृति अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की सहमति से स्वीकृत किए गए, जिन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में नारायण सिंह पवार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश शासन भोपाल, लीला देवी फूल सिंह कुशवाहा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा, अतुल जगताप नगर पालिका उपाध्यक्ष, उमा पूनम मेवाड़े, विक्रम जगताप, नेहा विनेश विजयवर्गीय, गिरिराज शाकीवार, विष्णु साहू, राजकुमारी कैलाश कुशवाहा, सुमन हरीश राठौर, ताराबाई गोपाल जाटव, अफरोज इकबाल हुसैन, रुचि रवि बड़ोने, ज्ञानचंद विजयवर्गीय, हेमलता शर्मा, राजलबाई रामबाबू प्रजापति, ज्योति महेंद्र सिलावट, जया अखिलेश चौहान, मनीषा रमेश चंद्र साहू, रईस खान मुख्य नगर पालिका अधिकारी, रुपेश कुमार नेताम उपयंत्री, राहुल गुप्ता उपयंत्री, अमन सोलंकी उपयंत्री, हरीश कुमार शर्मा सहायक राजस्व निरीक्षक, सुरेश साहू सहित सभी शाखाओं के शाखा प्रबंधन एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। व्यापक योजना बन के नहीं पहुंचेगी तब तक केंद्र ऊपर से भी प्रदेश सरकार से भी सारी योजनाओं की तैयारी चल रही है, करते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखी मैंने अपने ब्यावरा में, भाई कहते पानी की कमी है, पानी की कमी है, लेकिन जब नल आते हैं तो मोहल्ले में कीचड़ हो जाते हैं, नाले में से पानी बहने लगता है, टोटियाँ नहीं है, सड़कें गीली हो जाती है। मतलब गर्मी के दिन में भी ऐसा लगता है कि जैसे कि यार बरसात हुई हो, कोई व्यक्ति आता है निकलता है ना, तो लगता है बरसात। बीच चौराहे पर देख लो पानी बह रहा है अपने पीपल वाले चौराहे पर, तो आखिर ये कैसा क्या है सिस्टम? ये कुछ जगह क्या होता है कि पाइपलाइन अगर लीकेज हो गई है तो निश्चित है वहाँ पानी बहता है, परंतु अब आप कह रहे हैं कि पानी मिलता नहीं है और एक जगह आप ही स्वयं बता रहे हैं कि पानी इतना वेस्ट होता है। जहाँ सार्वजनिक नल हैं, जहाँ व्यक्तिगत नल हैं, ये कुछ जिम्मेदारी तो जनता की भी है कि अपने उपयोग का पानी लें, जितना चाहें उतना लें, मगर उसका अपव्यय ना करें, व्यर्थ ना बहने दें। व्यर्थ अगर कहीं बहता है, सार्वजनिक नल पे भी अगर व्यवस्था सही नहीं है तो उसके तुरंत अपने वार्ड पार्षद को सूचित करें कि फलाना नल फ्री है, उसको आप देखें, वहाँ से पानी की लीकेज है। तो निश्चित तौर से नगर पालिका चाहेगी और चाहती भी है कि पानी का अपव्यय ना हो, लेकिन जनता को भी अपनी जिम्मेदारी थोड़ी समझना चाहिए। भाई साहब, नगर पालिका उपाध्यक्ष हैं, आज मीटिंग रखी गई थी, तो क्या हुआ भाई साहब मीटिंग में, क्या एजेंडा रहा? पहला तो चूँकि मार्च आ गया है तो नगर पालिका का ये बजट सत्र था, इसमें बजट पारित हुआ है। करीब 60 करोड़ के आसपास का बजट बना है उसका,
इस मीटिंग में आदरणीय नारायण सिंह जी पंवार साहब मंत्री, स्वतंत्र राज प्रभार मंत्री जी, नगर पालिका अध्यक्ष लीला देवी कुशवाहा जी और पूरे पार्षद में स्वयं सीएमओ, इंजीनियर्स सब लोग उपस्थित थे। मुख्य मुद्दा ये रहा उसमें कि वार्डों में कार्य जो अधूरे रह गए हैं उन्हें प्राथमिकता से पूरे किए जाएं और जल्दी पूरे किए जाएं। आदरणीय मंत्री जी का निर्देश हुआ है कि नगर पालिका में जितनी जल्दी हो सके सारे वार्डों के कार्य किए जाएं सुचारू रूप से, सही तरीके से। कुछ बातें ऐसी थीं कि जिनसे जनता को परेशानियां ज़्यादा थीं। उन परेशानियों के लिए भी आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि उनको दूर की जाए तुरंत, नगर पालिका अपना कार्य प्रणाली भी सुधारे। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज काफ़ी चर्चाएँ हुई मीटिंग में और काफ़ी अच्छी रही। क्या मुख्य निर्णय लिया गया भाई साहब? निर्णय तो कुछ थे। पहला तो सबसे महत्वपूर्ण था बजट का ही, कि बजट ब्यावरा नगर पालिका का कितना, क्या, कैसे, क्या आता है, क्या है, वो पूरी बजट पे चर्चा हुई पहले तो। उसके बाद कुछ बिंदु थे, उन बिंदुओं पे चर्चा हुई, जैसे कि सभागार बनना है, सभागृह, पार्षदों को बैठने की परेशानी आती है, मीटिंग्स की परेशानी आती है। तो आदरणीय मंत्री महोदय जी ने की भी स्वीकृति मिल गई है उसमें। तो उन्होंने कहा है कि ऊपर अपन अस्थायी रूप से अभी फ़िलहाल में एक सभागृह बना लेते हैं। मंत्री जी ने बताया है कि बहुत जल्दी ब्यावरा नगर पालिका की जो वर्तमान बिल्डिंग है इसको पूरी खोल करके नई बिल्डिंग नगर पालिका की बनाई जाएगी, जिसमें व्यवस्थित रूप से सारा सभागृह वगैरह रहेगा। तो अभी ज़्यादा खर्च न करते हुए कुछ ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाए कि जहाँ मीटिंग वगैरह, बैठक वगैरह, कार्यक्रम वगैरह, जो छोटे मोटे नगर पालिका की बैठकें वगैरह होती हैं उसमें परेशानी ना आए। भाई साहब, लाखों करोड़ रुपए की जो बकाया है नगर पालिका का, दुकानदारों का किराया, जलकर वगैरह लेना है, उस संबंध में भी कुछ चर्चा? हाँ, बकाया जो नलकर, जलकर प्लस संपत्ति कर है उसके लिए सबको नोटिस की बात की गई है कि नोटिस देते हैं, उनसे अपन कहते हैं कि आप जमा कराएं। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी अपील करना चाहूँगा ब्यावरा के सभी नागरिकों से कि जिनका जलकर, संपत्ति कर, अगर बकाया है तो जमा करें, क्योंकि यही पैसा वापस आप लोगों के पास पहुंचता है आपके विकास के रूप में। अगर ये पैसा नगर पालिका के पास पहुंचता है तो निश्चित तौर से नगर पालिका आप लोगों के लिए विकास कार्य करेगी, रोड्स बनेंगी, नालियाँ बनेंगी, पेवर्स लगेंगे, अलावा और भी बड़े कई काम होंगे। तो आपका पैसा आपके ही पास पहुँचना है, तो कृपा करके ये सब आप जमा करवाएं। ऐसा ब्यावरा में अपने जो कुशलपुरा पास में भरा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए की योजना चल रही है, उसके बावजूद भी पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो हो नहीं पाती है अपने ब्यावरा में। तो इस पर कुछ हो चर्चा? नहीं, इसमें असल में क्या है कि अपने ज़्यादा पानी जलालपुरा से आ रहा है। जलालपुरा डैम पे पानी की थोड़ी कमी हो गई है। कुशलपुरा डैम भी चूँकि इस बार पर्याप्त बारिश हुई नहीं है, तो कुशलपुरा डैम भी काफ़ी डाउन में है अभी। हालांकि परेशानी नहीं है, पूरे गर्मी भर बारिश तक अपन सतत पानी रहेंगे। अभी बीच में थोड़ी सी पानी की परेशानी आई थी, आप सही कह रहे हैं बात। उसका कारण था कि जलालपुरा में 2 मोटरें जल गई थी 60-60 हार्स पावर की, जो पानी वहाँ से खींच करके आपके ब्यावरा को पहुँचाती थी। उनको रिपेयर करवाने में, उनको सही करवाने में करीब 10 से 15 दिन का समय लग गया। अब अभी आज की बैठक में एक चीज़ और हुई है कि हम कुछ एक्स्ट्रा मोटर परचेस करते हैं, ताकि कभी अगर ऐसी संभावना बनती है कि कोई मोटर मशीनरी ख़राब होती है तो उसको रिप्लेस करके हम तुरंत दोबारा उसको सुचारू रूप से कर सकें। बस यही थोड़ी सी परेशानी आ गई थी, सिर्फ इसी कारण से कि मोटरें जल गई थी। तो 10-12 दिन नल नहीं आए हैं, अन्यथा नल तो सतत अब आ रहे हैं और भी अच्छी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि कुशलपुरा से भी पानी पर्याप्त अपने पास आ जाए। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी अपने साथ क्या है कि ब्यावरा नगर के मान से ब्यावरा में पेयजल टंकी पर्याप्त नहीं है। अगर पेयजल टंकी पर्याप्त हो जाएं तो निश्चित है कि पानी की आवाजाही बढ़ जाएगी,
जो 4 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में नहर आ रहा है वो 1 दिन या 2 दिन छोड़ कर के आना चालू हो जाएंगे। प्रयासरत हैं हमारे अध्यक्ष जी भी और मंत्री जी भी प्रयासरत हैं। हम सब लोग प्रयासरत है कि 1-2 टंकियाँ और अपन चयन करके बनवाना का प्रयास करें। मतलब 1-2 साल से समस्या हमेशा ही सुनने जानने को आ रही है। नगर पालिका कर्मियों को 5-5, 6-6 महीने जो है वेतन नहीं मिलता है, वो परेशान होते हैं, तो इसको लेके भी कुछ चर्चा हुई? हाँ, नहीं, इस मीटिंग में ये चर्चा तो नहीं होगी, लेकिन पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या होता था कि अपने मध्य प्रदेश शासन से जो अनुदान आता था ब्यावरा नगर पालिका को, करीब 48 लाख के आसपास का, ब्यावरा नगर पालिका में समुचित तनख्वाह करीब 75 से 80 लाख रुपए बचती है। परंतु क्या हुआ कि पिछली परिषदों का, उसके पहले से लेके पिछली परिषदों का सबका बिजली का विद्युत बिल काफ़ी ज़्यादा, करीब 1,65,00,000 के आसपास बकाया हो गया था। तो चूँकि तनख्वाह नगर पालिका के अकाउंट में आती थी, बैंक अकाउंट में, तो बिजली कर्मचारी उसमें से अपने आप अपनी रकम जो बकाया इनका था वो तुरंत काट लेते थे। तो निश्चित है कि अगर आपके पास से 48 लाख रुपए निकल गए हैं एकदम, तो परेशानी आती है। ये रहा है 2-3 महीने में परेशानियां रही हैं उनकी, परंतु अब विद्युत मंडल का देय ख़त्म हो गया है। पिछले महीने से आदरणीय सीएमओ साहब, रईस जी और हमारे अध्यक्ष जी और मेरे स्वयं के हमारा सम्मिलित प्रयास से पिछले महीने से तनख्वाह सुचारू हो गई है। इस महीने भी लगातार मिलती रहेगी तनख्वाह। और इनका जो ब्रेक गया है ये 4-5 महीनों का, ये 4-5 महीनों का ब्रेक धीरे धीरे करके किसी दिन 1.5 महीने की दे दी, किसी टाइम 2 महीने की दे दी, ऐसे करके ये तनख्वाह पूरी 5-4 महीने की, जो 3 महीने की बची है वो भी पूरी कर दी जाएगी। अच्छा, वैसे विधानसभा चुनाव के बाद ब्यावरा नगर पालिका को कुछ फंड सरकार के माध्यम से, अच्छी योजनाएं, फंड वगैरह कुछ चीज़ें, कुछ मिला कि नहीं मिला अभी तक? नहीं, अभी चूँकि विधानसभा भी अभी निपटी है और उसी के साथ तुरंत देश के सबसे बड़े चुनाव लोकसभा आ गए हैं, तो निश्चित है कि नई सरकार के गठन के 4-5 महीने व्यस्तता रहती है पूरे प्रशासनिक अमले की। जिस पर ये चुनाव नए आ गए, देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा का, निश्चित है लोकसभा चुनाव मई में ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद बहुत अच्छी योजनाएं हम प्रयास करेंगे कि सरकार से चर्चा करके अच्छी योजनाएं ब्यावरा के लिए लाएँ, क्योंकि ब्यावरा में राजगढ़ जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका ब्यावरा है और चूँकि ब्यावरा बहुत बड़ा शहर